अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आया है कि भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरा रेत यानी कि बालू से बनी बिजली। अब 200 सालों तक लो फ्री बिजली अरब देशों के उरे होश। अमेरिका भी भारत के सामने हुआ नतमस्तक। दोस्तों, भारत एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनी हुई है। देखा जाए तो अभी भारत सभी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा है और इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भारत में स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वह चाहे एनर्जी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो या फिर स्पेस सेक्टर में, सभी जगह भारत अब स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है और इन विदेशी टेक्नोलॉजी को जड़ से खत्म करता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे कारण यह है कि जिससे यह बनाई जाती यानी वह रिसोर्सेज जिससे बिजली उत्पन्न की जाती वह काफी लिमिटेड है। इसके अलावा उसे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। दरअसल दोस्तों, जो बिजली है वह कोयला, पानी और यूरेनियम से बनाई जाती है और जो इनकी क्वांटिटी है वह काफी लिमिटेड है और भारत को बिजली बनाने के लिए यूरेनियम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और एक रिपोर्ट यह भी निकलकर सामने आ रही है कि यूरेनियम बहुत जल्द पूरी दुनिया से खत्म होने वाला है और यह खबर आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, दुनिया भर में यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है और यह खबर इन देशों को भी टेंशन में डाल दिया और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ने वाला है, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट बढ़ा रहा है जो कि यूरेनियम से चलते हैं। कहीं ना कहीं आप चीन के न्यूक्लियर प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंचने वाले हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत क्या करेगा, क्या भारत के पास इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है? तो दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, भारत के पास इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है। भारत के हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगी और सिर्फ यह भारत के पास ही है। इसलिए पूरी दुनिया और ज्यादा पागल हो गई है कि भारत को अब एनर्जी सेक्टर में पूरी दुनिया का शहंशाह बनने वाला है। भारत का ही पूरी दुनिया पर मोनोपोली चलने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत के पास बिजली बनाने के लिए ऐसा रिसोर्सेस मौजूद है, वह भी इतना ज्यादा है कि भारत 200 सालों तक आसानी से बिजली जनरेट कर सकता है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व पाए जाते हैं? आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 5 लाख से 8 लाख टन थोरियम मेटल मौजूद है और यह रेत में पाई जाती है। भारत के समुद्री तत्वों पर इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले थोरियम की तुलना में करीब 70% है। बाकी 30% में से 10% चीन के पास है और 20% दुनिया भर के अदर कंट्रीज के पास है, जहां थोरियम भी यूरेनियम की तरह ही एक रेडियो एक्टिव मेटल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन में क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके कारण भारत में मौजूदा वक्त में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके लिए फ्यूल यानी कि यूरेनियम को इंपोर्ट करने के लिए भारत को हर साल करीब 618 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं और भारत अपने इस यूरेनियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कनाडा जैसे देशों से अपनी इंपोर्ट की जरूरत को पूरा करता है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में थोरियम मौजूद है जिससे हम 1-2 साल नहीं बल्कि अगले कई दशकों तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं बिना किसी देश से न्यूक्लियर मेटल को इंपोर्ट कराए हुए। भविष्य में थोरियम से किस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और भारत इसके लिए लंबे वक्त से किस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, क्या वह टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक बन चुकी है? तो दोस्तों, सारा टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यह रेडियो एक्टिव मेटल भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये आप सोच भी नहीं सकते। वहीं कई रिपोर्ट तो यह भी दावा करती है कि भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में थोरियम होने की वजह से कई देश नहीं चाहते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और भारत उन देशों से जो करोड़ों रुपए में यूरेनियम खरीद रहा है, भारत को वह अपने हिसाब से बेचते रहे। दोस्तों, यदि थोरियम के इतिहास
इतिहास की बात की जाए तो 1950 में ही भारत को पता चल जाता है कि भारत के पास बड़ी मात्रा में थोरियम के रिजर्व मौजूद है। उस समय भारत के जितने भी वैज्ञानिक थे वह समझ जाते हैं कि भविष्य में इसका इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में इस टेक्नोलॉजी को लेकर के फ्रांस, रूस सहित कई देशों से बातचीत भी की है, लेकिन वह देश नहीं चाहते कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट करे। लेकिन समय के साथ चीज बदलती जाती। देखते देखते साल 2011 आ जाता है। भारत साल 2011 में डिसाइड करता है कि अब भारत के अंदर एक ऐसे प्रोटोटाइप रिएक्टर को तैयार किया जाएगा जिस पर हम पूरी तरीके से रिसर्च कर सके और डिक्लेयर किया जा सके। इसका इस्तेमाल करते हुए हम पावर जनरेट करने वाले हैं और यह प्रोजेक्ट कोविड के दौरान यानी साल 2019-22 में कंप्लीट होना था। लेकिन विश्व भर में आई महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए पेंडिंग में डाला गया। बताया जा रहा है कि 2025 तक भारत में यह प्रोजेक्ट बना करके तैयार होगा। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया गया है। ग्राउंड पर कई प्रकार की मशीनों को इंस्टॉल किया जा चुका है। करीब 500 मेगावाट की क्षमता के साथ इस रिएक्टर को तैयार किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, जिसे स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम लिया गया है। और अब बात करते हैं कि थोरियम से पावर जनरेशन का इस्तेमाल किस तरीके से भविष्य में गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, जिस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां से निकलने वाले वाटर बेस्ड को विदाउट ट्रीटमेंट रिलीज नहीं किया जा सकता। कई देशों ने यहां तक कि कई बार उसे पानी को कई सालों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। हाल ही में आपको याद होगा, जापान की तरफ से काफी बड़े अमाउंट में न्यूक्लियर वाटर को रिलीज किया गया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया कि यह रेडियो एक्टिव, जिसके कारण आसपास पाई जाने वाली मछलियों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहुंच करके लोगों के पेट में जाएगा और रेडिएशन की वजह से उनको कैंसर हो सकता है। लेकिन उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर के वहां की फिश निकाल करके खानी पड़ती है, जिससे यह साबित किया जा सके कि यह पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन थोरियम के केस में ऐसा नहीं है। थोरियम में कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोरियम के इस्तेमाल से यूरेनियम की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन क्रिएट होता है। जी हां दोस्तों, अपनी राय जल्द से जल्द कमेंट्स में बताएं और हमारा भारत बिजली उत्पन्न करने जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।